क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा इतनी आसानी से सीएसके को छोड़कर राजस्थान रॉयल्स में चले गए? क्या इनका डिसीजन था कि वो राजस्थान रॉयल्स में जाएं? और खासकर की बात आपको मैं समझा दूं कि जितने में वो वहां थे उससे 4 करोड़ कम में वो आए हैं राजस्थान रॉयल्स में। तो ऐसे ही हो सकता है क्या? इतनी बेवकूफ तो शायद जडेजा तो है नहीं। और जब से मतलब अब मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ट्रेड डील्स थी जब से संजू सैमसंग ने कहा कि वो ही डजंट वांट टू प्ले, और कह सकते हैं कि ही डजंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स एनी मोर। उस समय से ये ट्रेड हंट चलना शुरू हो गया था। कोई नहीं चाहता था कि इसे हम संजू सैमसंग को यू नो ऑक्शन में लेकर आए। ऑक्शन में लेकर आते तो हो सकता था संजू सैमसंग इनके आउट ऑफ रीच होती। They wanted to trade, and I think probably Rajasthan Royals had done a fantastic job. They have trade, finally trade हो चुका है। ट्रेड कैसे हुआ? संजू सैमसंग जाएंगे सीएसके को और ये कंफर्म हो चुका है। और जो वहां से आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैप्टन रविंद्र जडेजा। यस दोस्तों, आपने मेरी बात पूरी सुनी है। यस, कैप्टन जडेजा। अब आप बोलोगे यार कैप्टन जडेजा कैसे हो सकता है? भैया मैं आपको बता दूं कि लंदन के अंदर जैसे ही संजू सैमसंग के बारे में जडेजा को पता चला, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के ओनर को बात कहा कि बॉस, मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको शायद कह दिया होगा कि बॉस देखो, हम और तुम दोनों ट्रेड बेरर थे, टॉर्च बेरर कह सकते सीएसके के, लेकिन मैं इस साल शायद ये मेरा आखिरी साल हो सकता है कि मिड सीजन में मैं रिटायरमेंट घोषित कर दूं और शायद फिर आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, ना आप कैप्टन हो ना कुछ हो सकता है आपको निकाल भी दे। तो इससे बेटर है कि आप कोई और रास्ता देख लो। और तभी से जडेजा के अंदर ये बात चल रही थी। एंड आई थिंक प्रॉब्ली ये सारी बातें संजू सैमसंग की काफी हद तक चल रही थी, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी गुजरात के साथ चल रही थी, लेकिन फाइनली मुंबई के साथ चल रही थी। लेकिन फाइनली सीएसके से अग्री हो गए। जडेजा इज कमिंग एज एन कैप्टन और श्याम करन आ रहे हैं। और उधर से उन्होंने पथिराना को छोड़ दिया। और पथिराना वाज सरप्राइज कि पथिराना को छोड़ रहे, लेकिन उनको पीछे छोड़ने के कारण भी थे। यदि वो नहीं छोड़ते तो पथिराना इज अ इंजरी प्रोन प्लेयर। पथिराना आए दिन उनको इंजरी होती रहती है और जिसके वजह से इट्स जस्ट दैट वो जो प्राइस पे कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में वो पूरी तरह फिट नहीं बैठते। इसके वजह से मुझे लगता है कि पथिराना को रिलीज कर चुके हैं। और आई थिंक उनके पास काफी पर्स में पैसे हैं। हो सकता है दे कैन ट्राई फॉर ग्रीन, दे कैन ट्राई फॉर मैक्सवेल। बट मेरा पूरा फोकस था कि बॉस जडेजा इतनी बेवकूफी तो नहीं कर सकते। जडेजा को जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना मिले तो जडेजा राजस्थान रॉयल्स क्यों आएंगे, फोकट में क्यों आएंगे, 4 करोड़ सस्ते में क्यों आएंगे। और बट एनीवे, तो दोनों सीएसके को ट्रेड करना पड़ा क्योंकि सैम करन एक ऑलराउंडर, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स मान नहीं रही थी। दे वांटेड वन प्लेयर टू कम इन अलोंग विथ जडेजा। सो सैम करन आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में। और अब जानना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि वहां जो है कैप्टन के कई दारोमदार थे। रियान पराग ऑलरेडी पिछले सीजन में उन्होंने कैप्टन कर ली है और उसके वजह से काफी बवाल हो चुका है राजस्थान रॉयल्स के अंदर, जिसके वजह से राहुल द्रविड़ को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। राहुल द्रविड़ को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। He has to leave, resign. Then Sangakkara. There were a lot many people who has left Rajasthan Royals after Sanju Samson era. ये पूरा अब राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम नहीं बनी कि बॉस कि हम यहाँ यंग टैलेंट को हम नर्चर करेंगे, उसके बाद हम इंडिया को सौंप देंगे। ऐसा नहीं है। दिस टाइम ऑल द फ्रेंचाइजी इज टॉकिंग अबाउट मनी। दे वांट बिजनेस, दे आर इनटू बिजनेस। सो इसीलिए इतने सारे चॉप एंड चेंज हो रही है। बट मेरे हिसाब से एक ही टीम जो एकदम सेफ बैठी है ना, it is Mumbai Indians. They have got clear vision. They want the trophy to come to the house. मतलब साल भर वो प्रिपेयर करते रहते हैं। They have got entire focus on कि भैया मेरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मेरे कोचेस क्या कर रहे हैं, मेरे टैलेंट स्काउट क्या कर रहे हैं,
थीम सॉन्ग क्या है, मेरा वेबसाइट क्या कर रहा है, सब कुछ बॉस। मुंबई इंडियंस हैज बीन ऑलवेज इन द फोकस एंड द लाइमलाइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुंबई भाई प्यार से दौड़ रही है, प्यार से दौड़ रही है। तो बॉस एक और न्यूज़ दे दूं कि भाई मोहम्मद शमी ने फिर पंजा खोल दिया है। अब गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, क्यों उन्होंने शमी को चूज नहीं किया, दैट इज ऑल थिंग। सो आई होप ये आपका मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।